प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अजीबो गरीब जनाजे के बारे में। एक ऐसे रईस आदमी का जनाजा जिसे पढ़ाने के लिए हर मौलवी इनकार कर देता कि मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी शहर में एक ऐसा आदमी रहता था। उसके पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ था। अल्लाह ने उनको दौलत, इज्जत, शोहरत, औलाद, अलगर्ज दुनिया की हर नेमत से नवाजा था। इन सब के बावजूद ये एक नेक, ईमानदार और अल्लाह वाले इंसान थे। अपनी दौलत का ज्यादातर हिस्सा गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों पर खर्च कर देते और गरीबों की मदद करते थे। रईस का इकलौता बेटा था जो अपने बाप से बिल्कुल अलग था। रईस अपने बेटे को हमेशा समझाते रहते, बेटा, दुनिया के मालो दौलत पर घमंड मत करना, मत भूलो ये दौलत अल्लाह की आजमाइश है। इसीलिए बेटा, इस दौलत में गरीबों, यतीमों और परेशान लोगों का हिस्सा रखा करो, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि हर दौलत इसी दुनिया में रह जाएगी और तेरे साथ जो चीज जाएगी वो सिर्फ तेरा कफन होगा। रईस का बेटा दौलत और दुनिया को सब कुछ समझता था। उस पर बाप की किसी बात का असर नहीं होता। वक्त गुजरता गया। एक वक्त ऐसा आया कि रईस सख्त बीमार हो गया। काफी इलाज के बाद भी कोई बेहतरी नहीं आई। एक दिन रईस अपने मुंशी को बुलवाया और उनको एक खत का लिफाफा दिया और कहा, मुंशी, ये खत का लिफाफा मेरे बेटे को उस वक्त दे देना जब मेरा जनाजा कब्रिस्तान में रखा जाए। मरने से पहले उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे मेरे पुराने मोजे पहनाकर दफन करना। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है और मुझे यकीन है कि मेरी आखिरी ख्वाहिश तू जरूर पूरा करेगा। बाप ने बेटे से वादा लिया। बेटे ने बाप को यकीन दिलाया कि वो उनकी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करेगा। इसके बाद उस रईस का इंतकाल हो गया। इस रईस की लाश को गुस्ल दिया गया। कफन पहनाने के साथ बेटे ने बाप की ख्वाहिश के मुताबिक उसे पुराने मोजे पहनाए। जनाजा कब्रिस्तान में लाया गया। काफी तादाद में लोग जनाजा पढ़ने के लिए आए हुए थे। शहर का बेहतरीन मौलवी उनकी नमाज़े जनाजा पढ़ाने आया था। मगर जब मालूम हुआ कि लाश को मोजे पहनाए गए हैं तो मौलवी ने जनाजा पढ़ाने से साफ इनकार कर दिया। रईस के बेटे को बुलाकर कहा कि ये शरीयत के खिलाफ है, शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती, लिहाजा मैयत से मोजे उतारने पड़ेंगे। मगर बेटे ने मौलवी की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। रईस के बेटे ने कहा, ये मेरे बाप की आखिरी ख्वाहिश थी जो उन्होंने मरने से पहले मुझसे वादा लिया था, लिहाजा उनकी ये ख्वाहिश मैं जरूर पूरी करूंगा। अब कब्रिस्तान में एक मसला बन गया। सब लोग रईस के बेटे को समझा रहे थे मगर वो किसी की बात नहीं मान रहा था। उसने शहर के बड़े बड़े उलमा इकराम से राब्ता किया और उनको पैसों की लालच दी कि वो नमाज़े जनाजा पढ़ाएं, मगर शहर के किसी भी आलिम ने उनकी बात नहीं मानी। हर एक ने यही कहा कि ये शरीयत के खिलाफ है, मुर्दे के साथ सिवाय कफन की कोई चीज नहीं जा सकती। कब्रिस्तान में लोगों और उलमाए इकराम का हुजूम इकट्ठा हो गया। इसी हालत में रईस का मुंशी लोगों की सफों को चीरता हुआ हाजिर हुआ और उन्होंने रईस के बेटे को बुलाया और वो खत जो रईस ने मुंशी को दिया था और कहा था, ये खत मेरे बेटे को उस वक्त दे देना जब मेरा जनाजा कब्रिस्तान में रखा जाए। तो मुंशी ने वो खत रईस के बेटे को दे दिया और कहा कि आपके अब्बा ने ये खत मुझे दिया था और ये वसीयत की थी कि मैं ये खत आपको उस वक्त दूं जब उनका जनाजा कब्रिस्तान में रखा हो। रईस के बेटे ने खत लिया और उसे खोलकर देखा। उसमें लिखा हुआ था, प्यारे बेटे, मैं शहर का सबसे अमीर आदमी था, मगर देख लो, आज मैं अपने साथ ये पुराने मोजे भी लेकर नहीं जा सकता। मेरे बेटे, आज मेरे साथ सिवाय मेरे कफन के मेरी कब्र में कोई भी चीज मेरे साथ नहीं जाएगी।
जो कुछ मैंने दुनिया में कमाया, जो माल मैंने दुनिया में जमा किया, सब कुछ दुनिया में ही रह जाएगा। मेरे बेटे, मैं तुझे वसीयत करता हूँ, मैं जो कुछ छोड़कर जा रहा हूँ उसे नेक राह में खर्च करना। मेरे बेटे, दौलत पर कभी तकब्बुर मत करना, घमंड मत करना, क्योंकि दौलत इसी दुनिया में रह जाएगी। उसने जब खत को पढ़ा, चारों कतार रोने लगा। उसने बाप के मोजे उतार दिए, नमाज जनाजा पढ़ाया गया और उसे दफना दिया गया। उसके बाद उस बेटे ने भी बाप की तरह काम किया। उसने अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा गरीबों, यतीमों और मिस्कीनों में खैरात कर दिया और एक अच्छी जिंदगी गुजारने लगा। दोस्तों, कुछ वाकयात, किस्से और कहानियां गुजर जाते हैं, लेकिन इंसान के लिए काफी सबक छोड़ जाते हैं। सच है, जब इंसान मरता है तो मर ही जाता है, और सिवाय कफन के अपने साथ कब्र में कोई भी चीज लेकर नहीं जा सकता। और जो चीज हमारे साथ कब्र में जाती है वो हमारे आमाल होते हैं। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह पाक हमें नेक अमाल करने और बुराई से बचने और बचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।